अभी तक हमने आप लोगों को लाइन्स और एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया और उस पे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम सम एंगल्स रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें एक सबसे मेन एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब two angles are called adjacent angle if they have the same vertex O. Vertex means जहाँ पे दो लाइन मिलती है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और OA एंड OB भी टू नॉन कॉमन आर्म्स है और OC क्या है? इसका कॉमन आर्म्स है। यानी कि OC देखिए फर्स्ट क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड adjacent angles if they have the same vertex O, इसको कहते हैं vertex, and they have the same common arms OC, इसको ये जो हो गया इसको क्या कहेंगे? OC इसका common arms हो गया। और ये OA and OB B इट्स नॉन कॉमन आर्म्स जो किसके साइड है? OC के दोनों साइड, OC के किधर साइड और इस साइड, इसको कहते हैं नॉन कॉमन आर्म्स। और इसी से रिलेटेड अगर एडजेसेंट एंगल को ये कह दिया जाए कि लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल के रूप में डेरिवेशन अगर करना है, इसको डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि टू एडजेसेंट एंगल आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। देखिए ये इसका कॉमन आर्म हो गया और ये इसके दो अपोजिट रेज हो गया, OA एंड OB। और इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। तो एंगल कौन सा ले लेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल BOC, दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंगल आता है। फॉर्मेशन ऑफ एंगल मतलब एंगल को कितने तरह से फॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? एक शब्द आता है पैरेलल लाइन, L and M। व्हाट इज पैरेलल लाइन? टू लाइंस मे बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर एवरीवेयर। वो कहीं भी दो लाइन किसी को अगर कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट में आगे जाकर कहीं काटती ना हो और उसके बीच का डिफरेंस प्रत्येक जगह पे क्या हो? सेम हो। यानी कि टू लाइंस में बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनीवेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर एवरीवेयर इज सेम। और ये क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। दैट इज दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो कितने तरह के एंगल फॉर्म होते हैं? देखिए सबसे पहला एंगल फॉर्म होता है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग मींस देखिए अब इसका पेयर कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख लिया। देखिए 1 और 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 8 करेस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 7 करेस्पॉन्डिंग। देखिए इस चीज को हमने यहां लिखा है ना कि पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7। और ये सभी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। इसी तरह से पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक ही वर्टेक्स हो और दो लाइन अगर एक जगह काट रही है तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हुआ और एक लाइन कटा यहाँ पे ए पे कटने के बाद ये वर्टेक्स इसका हो गया था 1 2 3 4 एंगल्स बने। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब 1 3 2 4। इसी तरह से 5 7 6 8 ये एंगल। तो जो पेयर बनेगा क्या बनेगा? 1 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 5 का पेयर 7 के साथ और 6 का पेयर 8 के साथ। एंड आर ऑफ इक्वल दैट इज एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो सकता है, 2 4 के बराबर, 5 6 के इक्वल, 6 8 के इक्वल। इसी तरह से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब जब
दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके एक देखिए ये जो पार्ट अंदर के एंगल को इंटीरियर रीजन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6 बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 का पेयर 5 के साथ बनेगा, 4 का पेयर 6 के साथ बनेगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? और इसी तरह से इसमें एक आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसको हम एलाइड एंगल भी कहते हैं और कॉन्जॉइंट एंगल भी इसको कहते हैं। क्या होता है? अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसकी एक तरफ जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनता है जैसे 3 एंड 6, 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इसमें इसका सम कितने पूरा होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा? 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसकी सहायता से जो भी क्वेश्चंस दिया रहता है एंगल के बारे में हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर और भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस की जानकारी चाहिए, अगर आपको और भी क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए या आपको अगर उसके बारे में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।